Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I am Aditya Singh with you all for the another session, that is session number 5th on linear algebra. Very nearby to finish our chapter. बस एक lecture और and then ये chapter हमारा थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, that is matrices वाला part. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कैली हैमिल्टन थ्योरम की वो कैसे फॉलो करता है, उसकी थ्योरम क्या है, ये सारी चीजें आज जो हम देखेंगे ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटू सा एक टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर जो टॉपिक है ये डिपेंडेंसी है इसकी किसके ऊपर पता है, डायगोनलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये वाले सेशन में हम क्या देखेंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. अब इसको आप अलजेब्राइक भी बोल सकते हो, इट्स ऑन यू. ये क्या कहता है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे पता है, मैं कैसे डिनोट करूंगी मैं बता देती हूँ. कितना बड़ा लिखने से अच्छा आई विल डिनोट इट एज ए ऑफ ए एम. ओके, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे लिखेंगे ए एम एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे लिखेंगे जी एम. ओके, होप सो आप समझ जाओगे जब भी मैं ये चीज लिखूंगी. इफ eigenvalue lambda 1 of a matrix A is repeated A times, then A is the algebraic multiplicity. Definition से नहीं समझा होगा, I can understand. इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि समझ लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स A है नॉर्मल, उसके मुझे 3x3 मैट्रिक्स है वो, उसके मुझे 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, राइट, 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे. जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया ये एक आइगन वैल्यू ले लिया कि उसकी कौन सी आइगन वैल्यूज है 1, 2 एंड 3. इन तीनों का अगर आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो कैसे आएगा पता है, am ऑफ 1 में इसे ऐसे लिख रही हूँ, समझ जाओ. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 मतलब कितनी बार हमारा 1 रिपीट हुआ है इस पर्टिकुलर चीज में, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम रिपीट हुआ है, दैट मीन्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 1. What is algebraic multiplicity of 2? 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार वो आया है, इसमें सिर्फ एक बार आया है, that means algebraic multiplicity of 2 is 1. What is algebraic multiplicity of 3? That is also 1. ये समझ में आ गया. अब डेफिनेशन की ओर जाते हैं. That means a eigenvalue lambda 1 of a matrix A is repeated A times, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट टाइम्स अगर वो रिपीट हो रहा है देन A is its algebraic multiplicity. अगर समझ लो मैं यही चीज कह रही हूँ, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स B है, नेक्स्ट एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स B है, लेकिन उसके जो हमें आइगन वैल्यूज मिले वो समथिंग ऐसे थे, कैसे थे, 2, 2 and 1. So what will be my AM of 2? m of 2 कितना होगा, कितनी बार हमारा 2 रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2. यही चीज अगर मैं a1 के साथ करूं तो व्हाट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1? 1 है. अभी ये मत सोचना कि मैंने ये लिखा है, नहीं, ये देखो 1 and 2 2 बार रिपीट हुआ है, a नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, तो दैट a is our algebraic multiplicity. हमारा 1 एक बार रिपीट हुआ है, therefore 1 is our algebraic multiplicity. Hope you have understand this concept. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें क्या कहता है कि इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा 1 देयर आर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. यहां पे देखो आइगन वेक्टर्स वाला टर्म आ गया, हमने ऊपर देखा था आइगन वैल्यूज, बट यहाँ पे क्या है, आइगन वेक्टर्स. देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है, ज्योमेट्रिक जब आएगा तो आइगन वेक्टर्स के ऊपर जाना है. मतलब कि समझ लो इफ आई हैव एग्जांपल सच एज, मेरे पास एक आइगन वेक्टर है, एक आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल्स टू 3. ओके, मेरे पास एक आइगन वैल्यू है जिसका क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 3. इस लैम्डा इक्वल्स टू 3 के मुझे जो आइगन वेक्टर्स मिले वो सिर्फ एक मिला, 1, 2, 3. कहते हैं कॉलम वेक्टर्स जो हमें मिलता है सिर्फ एक मिला, दैट इज 1, 2, 3. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास कितने आइगन वेक्टर्स है, सिर्फ एक है, दैट मीन्स gm of 3 is 1. gm of 3 कितना है, 1 है. वैसे ही समझ लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक लैम्डा इक्वल्स टू 1 कंसिडर किया किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए, एंड उस सिचुएशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 2 आइगन वेक्टर्स मिल गए. वो मैंने जो SN
वो वाला कहा था ना, समझ लो मुझे ये दो आइगन वेक्टर्स मिल गए। जस्ट एन एग्जांपल कि मुझे इस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए दो आइगन वेक्टर्स मिले, तो हमारा GM फॉर वन कितना हो जाएगा, कितने आइगन वेक्टर्स है उसके पास, B आइगन वेक्टर्स है, मतलब B कितना है इधर 1 and 2, कितने कॉलम मैट्रिक्स है 1 and 2 कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 is 2। होप सो आप कंफ्यूज नहीं होगे। algebraic multiplicity is a number of times the eigen values have repeated, but geometric multiplicity is b number of time linearly independent eigen values for a particular eigen vector, sorry, for a particular eigen value। होप आप समझ में आ गया अब आपको। तो वापस से एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हाट इज दिस? If corresponding to a eigenvalue, there are b linearly independent eigenvectors, then b is our geometric multiplicity। अब यहाँ पे मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे हमारा am of -1 कितना है, 2 है, क्योंकि कितने बार रिपीट हुआ है, 1 and 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। What is am? अरे यार AGM नहीं, am for 3 that is 1, क्योंकि हमारा 3 एक ही बार आया है, राइट, तो वो कितना हो गया 1। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का नहीं दिया है, बट इस कॉन्सेप्ट को हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे इन अ छोटा सा एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, उसके पहले हमें एक चीज देखनी है, दैट इज सिमिलैरिटीज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सिमिलैरिटीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इफ A and B are two matrix of order n, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है A and B, कितने ऑर्डर की है, 3 into 3 and 3 into 3, दोनों 3 into 3 के मैट्रिक्स है, then B is similar to A when there exists a non-singular matrix M such that B is equals to M inverse A M। अभी ये समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं बताती हूँ। इसका मतलब क्या है, हमारे पास, सॉरी, इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है, एक दो मैट्रिक्स है A and B। ये A and B मैट्रिक्स एक दूसरे को इक्वल नहीं है, प्लीज ये जजमेंट करना, इक्वल नहीं है, दे डोंट हैव सिमिलर वैल्यूज। जैसे कि इसकी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है वो इस मैट्रिक्स से सेम नहीं है, लेकिन दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है A and B आर नॉट इक्वल बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है हम देखते हैं। तो ये दोनों कब सिमिलर होते हैं? व्हेन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होप आपको इसका मतलब पता है, यानी कि डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, तो कैसे आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? सॉरी, B हमारा जो सेकेंड मैट्रिक्स था विल बी इक्वल्स टू AM इनवर्स, जो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स AM। इसके ऊपर कोई सम्स नहीं आते हैं, ओके, बस ये एक फंडा है जो हमें यूज करना है डायगोनलाइजेशन में, ओके। सो इसके बाद अब क्या है, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि अगर A एंड B सिमिलर है, दे आर सिमिलर, तो उस सिचुएशन में दे विल हैव सेम डिटरमिनेंट। वो दोनों सेम इक्वल नहीं है यार, समझ लो मेरे पास एक A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास एक B मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू होगी, अब इसको आप इक्वल बोल सकते हो क्या? दे आर नॉट इक्वल बट दे आर सिमिलर। तो जब ऐसे सिचुएशन आएगा, मैं एग्जांपल बता रही थी, सिमिलर है कि नहीं, वी नीड टू चेक। जब ये प्रॉपर्टी फॉलो, कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे? सेम डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट जब इनका आप निकालोगे तो सेम होगा, जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट अगर 7 आ रहा होगा तो इसका भी अगर 7 आएगा, ओके। ये मैंने बस एग्जांपल बताया कि डिटर्मिनेंट्स आर सेम। इनकी रैंक सेम होंगी। रैंक मैंने सिखाया था आपको, रैंक मतलब कि अगर इसकी रैंक 3 है तो इसकी भी रैंक 3 होगी, अगर इसकी रैंक 2 है तो इसकी भी रैंक 2 होगी। रैंक निकालने का मेथड बहुत सारे थे, क्लॉन फॉर्म था, या फिर आप बहुत सारे और भी फॉलो कर सकते थे। सेम ट्रेस इनका सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो ट्रेस सेम है, 17 आ रहा है, यहाँ पे नहीं 14 ही आ रहा है, और यहाँ पे 14 नहीं 15 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेस समझ लो सेम नहीं है, हमारा इधर ट्रेस सेम नहीं है। तो ट्रेस मतलब कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे तो 17 आ रहा है ट्रेस, और यहाँ पे समथिंग 15 या 16 आ रहा होगा। 6 + 9 इज ऑफ कोर्स 15 यार, तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं 3 कर देती थी, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेस अब सेम हो रहा है, ओके।
3 आएगा यहाँ पे, तो ट्रेस सेम हो गया। सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हम निकाल रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, वो सेम हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेम आइगन वैल्यूज, कि उनके आइगन वैल्यूज क्या हो गए, सेम हो गए। अब ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, समझ लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू फॉर्म वाला एग्जाम दे रहे हो, तो उन्होंने प्रोवाइड किया है कि ए एंड बी आर द मैट्रिक्स विच आर सेम सिमिलर एंड ए हैज द आइगन वैल्यू एज 1 2 3, then what will be the eigen value of b। अब इस ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स आइगन वैल्यू ऑफ b सेम होगा a को, यानी कि 1 2 3 ही होगा। अगर उन्होंने कहा इफ a and b are the two similar metrics then सॉरी आर सिमिलर, तो इस सिचुएशन में अगर उन्होंने कहा है b का डिटर्मिनेंट 3 है, तो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑफ कोर्स 3 होगा। वैसे ही रैंक अगर a का 2 दिया है तो b का भी 2 ही होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करके आपको स्पेसिफिकली सम्स तो नहीं है, बस वी हैव इज एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यूनिट टेस्ट वगैरह में एमसीक्यू है तो उस टाइम पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सम की ओर। ये सम सिमिलर लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये सम मैंने आपको ट्रायल में दिया था, जानबूझ के ये सम रिसीव किया मैंने, उठाया मैंने, क्योंकि इसके अंदर हमारे आइगन वैल्यूज कुछ कुछ सिमिलर से आ रहे थे, जिसका एग्जाम्पल मैंने कंसिडर नहीं किया था। इसके लिए ये वाले सेशन में हम वो वाला एग्जाम्पल लेंगे एंड उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी नो कि हमें क्या निकालना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इट्स ऑन यू, आप कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो। इफ यू वांट टू यूज ये वाला, यू आर फ्री टू यूज, इससे भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ए की वैल्यू डालो, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। आई वी नो बिकॉज दिस इज 3 into 3 मैट्रिक्स, तो आई की वैल्यू हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो डाल दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद a माइनस वो जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आएगा उसको करो, माइनस करो, एंड देन उसका डिटर्मिनेंट निकालो एंड सॉल्व करो, आपको क्यूबिक इक्वेशन आएगा। उस क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालो, आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में 3 वैल्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही थी, राइट। तो बच्चे कह रहे थे मैम आइगन वैल्यू नहीं मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करना है आपका सम ऑफ द आइगन वैल्यूज या फिर प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, थर्ड वाला अपने आप, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना 2 दिए रहते तो थर्ड कैसे निकालते, राइट। और हम लोग को इक्वल्स टू तो पता ही, अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज को कंसिडर कर रहे तो इक्वल्स टू ट्रेस था, तो वो वाले फॉर्मूला से आप थर्ड वाला आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे सिखाती हूँ कैसे निकालना है। लेकिन हम जो ट्रिक फॉलो करते हैं वो कौन सी थी, ऑफ कोर्स वो जो बड़ा सा एक फॉर्मूला था बट बहुत छोटा सा था, दैट वाज, हम क्या लिखते हैं सबसे पहले लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर। ट्रेस क्या है यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 4 इज 9 लैम्डा स्क्वायर, प्लस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बड़ा सा एक कुछ चीज आती है उसे हम लिख देते हैं माइनर्स वाला, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हमारा यहाँ पे माइनर डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा है 2, तो हम क्या करेंगे उसका रो एंड उसका कॉलम हाइड कर देंगे। अब आज हाइड नहीं हो रहा मुझसे, तो कितनी चीजें बची आपके पास 3 2 3 4 बचा, तो ये लिख दो 3 2 3 4। उसी प्रकार सेम दूसरे डायगोनल एलिमेंट के लिए लोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम हाइड कर दो, तो क्या बचा आपके पास 2 3 1 4 बचा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हाइड करोगे तो कितना चीजें बचेगा 2 1 2 3, इनका समेशन निकालोगे इनटू लैम्डा स्क्वायर करोगे, इनटू लैम्डा करोगे, माइनस यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा जिसे हमें कैलकुलेटर से निकालना है। ओके, पहले हम क्या कर लेते इतना निकाल लेते फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो गया लैम्डा क्यूब माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 3 into 2 3 into 4 is 12, 12 minus 6 because 3 into 2 is 6 of course, तो ये क्या हो गया 6 हो गया, प्लस प्लस की साइन, फिर 8 2 into 4 is 8, 8 minus 3 हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 into 3 is 6 प्लस 2 into 3 is 6, तो यहाँ पे 6 minus 2 यानी कि प्लस 4 आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपके पास कितना आएगा 15 आएगा, पॉजिटिव 15, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव 15 लैम्डा माइनस। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ यू वांट तो आप हैंड कैलकुलेशन से निकालो, बट वो रिस्की होता है एंड एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, सो जस्ट रिसीव योर कैलकुलेटर्स एंड डू द नीडफुल। कैलकुलेटर्स मेरा डेस्कटॉप वाला ऑफ कोर्स, तो चलो उधर चलते हैं आप डेस्कटॉप पे। सो अब हमें क्या करना है, मेन्यू को प्रेस करना है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन पे चले जाओ। मैट्रिक्स हमें ए डिफाइन करना है, कितने कॉलम्स है, सॉरी रोज है 3 है, कितने कॉलम्स है 3 है। अब मैट्रिक्स को एंटर करोगे, सो क्या है हमारे पास 2 है 1 है
फिर से 1 था, फिर उसके बाद क्या था 2 3 2 था, 2 3 2, फिर उसके बाद था 3 3 4, 3 3 4। मेरे सारे मैट्रिक्स की वैल्यूज एंटर हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, ऑप्शन को प्रेस करूंगी। ऑप्शन में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना है, 3 प्रेस करूंगी, फिर से एक बार ऑप्शन प्रेस करूंगी, फिर मैं जाऊंगी डिटर्मिनेंट पे जो कि 2 है, फिर उसके बाद फिर से ऑप्शन, 3 बार ऑप्शन आएगा, फिर हम किसका ऑप्शन निकाल रहे, मैट्रिक्स ए का जो कि 3 से डिफाइन हो रहा है। ब्रैकेट को क्लोज करो एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 टू बी इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, हैंड कैलकुलेशन तो फिर भी नहीं आना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेटर में फिर से सॉल्व करेंगे। तो लेट अस गो टुवर्ड्स आवर डेस्कटॉप, मेन्यू को प्रेस करो और आपको दिखाई देगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन ए। तो क्या प्रेस करोगे, अल्फा एंड माइनस वाला साइन प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हमें कहाँ जाना है, पॉलिनोमियल पे, तो विल प्रेस 2। अब हमारे डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है बिकॉज क्यूबिक है। सबसे पहला एलिमेंट हम सबको क्या मिला था, 1 ही था, तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट क्या था, -9 था, उसके बाद समथिंग पॉजिटिव 15 था, उसके बाद आपको आया था अभी जस्ट डिटर्मिनेंट दैट इज -7। तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी एज 7। सबसे पहले आइगन वैल्यू आपको मिली 7, नेक्स्ट आपको मिली 1 सेकेंड, नेक्स्ट आपको क्या मिली, 1 मिली। इसके बाद वाली देखो डायरेक्टली एग्जिट हो गया, डायरेक्टली एग्जिट हो गया, 7 आई, फिर 1 आई एंड x3 की वैल्यू आपको नहीं आई। तो ऐसे सिचुएशन में पहले इतना तो लिखो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 7,1, इतना आपको आ गया। अब ये थर्ड वाला निकालने के लिए लेट अस यूज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या कहता है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पे हमारा ट्रेस ऑफ ए क्या था, 9 था, यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिली, 7 मिली, प्लस सेकेंड आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस x लिखो या λ3 लिखो इक्वल्स टू 9। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 प्लस λ3 इज इक्वल्स टू 9, λ3 विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 8, कितना आएगा यार, λ3 टू बी इक्वल्स टू 1 आ गया। डायरेक्टली आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई। अब इट्स ऑन यू। अब आप ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, 7 प्लस 1 कितना होता है, 9 होता है, दैट इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है, ये आपको दिखाना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, गलत वैल्यू नहीं रिसीव करनी ना आपको, इसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। साइड में कर दो, कहीं भी कर दो, चलेगा। तो हमें क्या मिल गई, आइगन वैल्यूज कितनी मिली, 7 1 1। अब हम क्या करेंगे, विल मूव अहेड एंड विल सॉल्व एंड फाइंड आइगन वेक्टर्स। इससे अब एक काम करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल देते। तो हमने कैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को लिखा है, am ऑफ 7। 7 कितनी बार आया, कितनी बार, ए नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है ना 7, कितनी ए नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, 7 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या आएगा, am ऑफ 1। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है आपका, 2 बार रिपीट हुआ है, यानी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 2। ओके, इतना समझ में आ गया। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आइगन वेक्टर्स फॉर ईच एंड ईच आइगन वैल्यू। सो लेट अस फाइंड। अब यहाँ पे देखो 1 1 तो रिपीट हो रहा है, तो एक बार निकालोगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 7। फॉर्मूला हमें पता है, क्या आता है, a माइनस लैम्डा आई एक्स टू बी इक्वल्स टू 0। चलो वैल्यूज डालते हैं। ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, एक्चुअली जो मैट्रिक्स था वो क्या था, 2 1 1 2 1 1। उसके बाद सेकेंड रो था हमारे पास 2 3 2 एंड थर्ड वन वॉज 3 3 4, आई थिंक सो, 3 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा, यानी कि हमने यहाँ पे लैम्डा कौन सा कंसिडर किया, लैम्डा टू बी इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 into 3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी 0 0 1। हमें हमारा x आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे क्या हमने उसे अज्यूम कर लिया, x1 x2 एंड x3 कॉलम मैट्रिक्स हमारा, एंड 0 को भी हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब यहाँ पे इफ यू वांट तो यू नो कि यार 7 इंटू ये जब ब्रैकेट करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में 7 आएगा, बाकी सारी चीजें तो 0 रहने वाली है। तो इफ यू वांट तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है फॉर योर बेटरमेंट तो मत करो। यहाँ पे डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो 0 ही आना है।
तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज हो गए। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। लेट अस डू सब्ट्रैक्शन। 2 - 7 -5, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 2 - 0 2, 3 - 7 is -4, 2 - 0 is 2, 3 - 0 is 3, 3 - 0 is 3 and 4 - 7 is minus of 3। तो यहाँ पे हमारी चीजें आ गई, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में चेंजेस होने थे, राइट। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। अब हमें इसके आगे x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन वाज क्रैमर्स रूल, सेकंड वन वाज इक्लोन फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं क्रैमर्स रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अगर हो रहा होगा तो अच्छी बात है ना, क्यों इक्लोन फॉर्म में जाना। सो लेट अस सी क्रैमर्स रूल हो रहा है क्या। बाय क्रैमर्स, ऐसे लिख दिया है मैंने, वो कभी कभी डॉक्टर हैंडराइटिंग हो जाती है। सो लेट अस डू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या आता है, हम कौन सा टॉप मोस्ट रो को कंसिडर करके करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 हमारे पास कौन से वेरिएबल है, x2 है एंड x3 है, और यहाँ पे कौन सा आता है, मिडिल टर्म को हम क्या देते हैं, सब्ट्रैक्शन की साइन देते हैं, और बाकी सारे जगहों पे उनके माइनर्स लिखते हैं हम उन पर्टिकुलर रो के। तो हमारे पास x1 लेना है, यानी कि ये वाला रो है तो उसका कॉलम हाइड कर दो। तो ये वाले रो के साथ इसका कॉलम हाइड करोगे तो आपके पास माइनर कितना बचा, -4 2 3 एंड -3, राइट, इतना बच गया। अब x2 को देखोगे, यानी कि ये वाली चीजों को देखोगे, तो इसका रो तो हाइड होना ही है, इसके साथ ये वाला कॉलम हाइड कर दे तो कितना बचा, 2 2 3 एंड -3 बच गया। अब x3 के लिए क्या करोगे, इस वाले रो को एंड इस वाले कॉलम को हाइड करोगे तो कितना बचा, 2 -4 3 3। आगे बढ़ते हैं, माइनर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। x1 डिवाइडेड बाय, चालू है, x1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -3 इज 12 एंड 2 इंटू 3 इज 6। नाउ 12 - 6 कितना होता है, 6 होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। -x2 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू -3 इज -6, -3 इंटू 2 इज 6, -6 कितना आएगा, -12 इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 माइनस ऑफ 12, ओके 1 सेकेंड। अब 6 माइनस ऑफ 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 + 12 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू रहने देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो इन सब को 6 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा ना, तो यानी कि ये सब 6 से डिविजिबल है, तो व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू इज 6 1s are 6 2s are एंड 6 3s are, डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐसा। तो लेट अस अज्यूम x1/1 इज इक्वल्स टू x2/2 इज इक्वल्स टू x3/3 टू बी इक्वल्स टू t। हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल्स टू t, इतना तो हमें पता है, एक एक प्रपोर्शन, एक एक रेशो को लेंगे। उसके बाद x2/2 इज इक्वल्स टू t। ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। आप डायरेक्टली ये अज्यूम कर दो ऊपर, और उसके बाद ये कैसे लिखोगे, x1 इज इक्वल्स टू 1t, x2 इज इक्वल्स टू 2t, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, x3 इज इक्वल्स टू 3t। अब हमें पता है हमारा x क्या है, x1 x2 x3, सबकी जगह पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 1t 2t 3t मिल गया। अब इसमें से t कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 एंड 3 बच गया। यानी कि फॉर अ रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यू दैट इज 7 वी गॉट आइगन वेक्टर टू बी इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। यानी कि GM, that is geometric multiplicity of lambda is equals to 7 is 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको कॉलम वेक्टर मिला फॉर अ रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यू। अब हमें क्या करना है, GM मिल गया। लेट अस फाइंड आइगन वेक्टर फॉर वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करोगे, सेम सारी जगह पे वैल्यूज डालोगे, लैम्डा माइनस a माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0। एक ही वैल्यू क्या थी आपके पास, अब वो लिखो, दैट इज 2 1 1 2 1 1। वो लिखने में बहुत टाइम लगता है, 2 3 2 3 3 4
-1 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या है x1 x2 x3 होप आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या है 0 0 0। प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं जब हम, तो हमें चीज़ें ना कुछ कुछ एकदम हाथ में बैठ जाती है, यानी कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाला सीन है। आई एम नॉट परफेक्ट, बहुत गलतियाँ मैं भी करती हूँ, बहुत गलतियाँ, बट स्पीड बढ़ाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली 4 3 ना, नहीं भी देखा जाए तो 11 क्वेश्चंस, 11, मैं एक बस बता रही हूँ 11 to 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट मुंबई यूनिवर्सिटी में तो ऐसा ही होता है, हम लोग को 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, या फिर डरा नहीं रही मैं, प्लीज डरना मत, डिपेंड्स, अगर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो 5 6 8 ऐसे आ रहे हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो अब ये समझ जाओ 3 घंटे में अगर आपको इतना बड़ा स्पैन कवर करना है, इतने बड़े बड़े सम्स करने, तो आपका स्पीड क्या होना चाहिए, इसके लिए स्पीड बढ़ाओ और कैलकुलेटर से हैंडी हो जाओ। तब यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई चेंजेस नहीं आना है, 1 है यार तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, इसे सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा आपके पास 2 - 1 is 1, 1 - 0 is 1, 1 - 0 is 1, 2 - 0 is 2, 3 - 1 is 2, 2 - 0 is 2, 3 - 3 is 0, 3 - 0 is 3, 3 - 0 is 3, फिर उसके बाद 4 - 1 is 3। यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 x3। अब ना इतने चीजों को डायरेक्टली देखने के बाद ना, ये देखो सारे वैल्यूज सेम है, क्रैमर्स रूल आप अप्लाई ही नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, चलो इसको माइनस लेके कंसीडर करोगे, 3 into 2 is 6, 6 - 6 क्या होगा, 0 हो गया। फिर आप ये वाला कंसीडर करोगे x2 वाला, अगेन 3 into 2 -3 into 2 दैट इज 6 - 6 0 हो गया। कंसिडर फॉर x3, 3 into 2 -3 into 2 6 - 6 0 हो गया। क्रैमर्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑल द डिनोमिनेटर्स आर 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय इक्लॉन फॉर्म। अब हमारा इक्लॉन फॉर्म हमें क्या कहता है, ट्राई टू मेक बॉटम मोस्ट एलिमेंट, बॉटम मोस्ट रो टू बी इक्वल्स टू 0, राइट। हमारा इक्लॉन फॉर्म ऐसा कहता है। सो लेट अस डू वो चीज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, रो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। कैसा होता है हमारा इक्लॉन फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब ऐसे फॉर्म में लाओगे तो लेट अस सी क्या हो रहा है, तो यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, 0 करना है। कौन सा एलिमेंट है, वो R2 एंड R3 में है, तो जिसको कर रहे हो उसे पहले लिखो, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसे बाद में लिखो। क्या ऑपरेशन करोगे ऐसा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या ऐसा करोगे कि आपको आंसर 0 आएगा। इससे पहले तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर सबट्रैक्ट कर दो तो आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 1 है, क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो गया, 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। मिल गया ना आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। अब ये ऑपरेशंस को इसके ऊपर लगाओ, देखो क्या मिलता है आपको। ये तो हमने 0 कर दिया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो कॉमन है। अब देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है, कुछ भी कर लो, जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा पता है, 0 मिलेगा सारी जगहों पे। करो चाहिए तो आप लोग, क्योंकि वैल्यू सेम है ना यार। अगर 2 - 1 into 2 किया तो क्या आएगा, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 ही है, तो सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो चलो इक्वेशन फॉर्म में लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 इज इक्वल्स टू 0। 1 है, 1 into x1 + 1 into x2 + 1 into x3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट रो में देखो, कुछ भी नहीं कंसिडर कर सकते x2 और x3 को लेके, कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्हाट विल डू, लेट अस कंसीडर हमारा जो x2 की वैल्यू है, लेट अस कंसीडर टू बी इक्वल्स टू t। हम वेरिएबल्स आपको चाहिए था, आप चेंज कर दो, इट्स ऑन यू। हम क्या कर रहे हैं, x2 इक्वल्स टू t कंसिडर कर रहे हैं एंड x3 इज इक्वल्स टू s कंसिडर कर रहे हैं। ओके, हमें 2 वैल्यूज मिल गई, हमने अज्यूम कर तो कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें x3 निकालना है। सो लेट अस फाइंड इट, सॉरी x1 निकालना है। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -(x2), उसको इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो -(x2) - x3 हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, x2 क्या है हमारे पास -t, x3 क्या है हमारे पास -s, इतना हो गया। नाउ लेट अस मूव अहेड।
हमें पता है हमारा x क्या होता है, x1 x2 x3, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस टी माइनस एस, यहाँ पे क्या है सिर्फ t है, यहाँ पे क्या है सिर्फ s है। तो अब इसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, एक कॉलम हमें निकालना पड़ेगा t के साथ, एक कॉलम हम निकालेंगे s के साथ। ऐसा करने के लिए पहले कॉलम में सारे t वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो t है लेकिन यहाँ पे t नहीं था, तो लेट अस कंसिडर इट टू बी 0t। 0t यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो ही होना है, कोई फर्क तो है नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास s वाला टर्म नहीं है, तो लेट अस डू प्लस और माइनस, सॉरी बट हमने क्या किया, प्लस 0s, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस s। हमें हमारे दो कॉलम से इसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसा, फर्स्ट कॉलम कैसा होगा, माइनस टी टी 0t, प्लस सेकेंड कॉलम में क्या होगा, माइनस s 0s एंड s ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में वी कैन टेक कॉमन थिंग्स ना, इसमें से t निकाल दोगे तो क्या बचा, -1 1 एंड 0, t निकाल दोगे तो क्या बचा, -1 1 एंड 0। इसमें से आप क्या करो, t निकाल दो तो s निकाल दो तो क्या बचा, -1 0 एंड 1 बच गया। इनडायरेक्टली यू गॉट आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, दो मिले आपको, कितने मिले, दो मिले, कौन से, -1 1 0 एंड -1 0 1। अब ये दो मिल गए, यानी कि फॉर वन रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यू यू गॉट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, कितना मिला आपको, 1 एंड 2, दो मिले, राइट। तो यानी कि इधर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर आइगन इक्वल्स टू 1 कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहती हूँ, ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 कितना मिला हमें, 1 मिला था। gm ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 कितना मिला हमें, सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिला। अब यहाँ पे लिखती हूँ am फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आपको कितना मिला, 2 मिला था। am ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आपको क्या मिला, 2 मिला, जो हमने जस्ट निकाला। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है am of lambda is equals to 7 is equals to am of lambda is equal gm of lambda is equals to, because देखो ना दोनों सेम है, इनडायरेक्टली am is equals to gm। यहाँ पे देखो am कितना है, सॉरी am कितना है, 2 है, gm कितना है, 2 है, यानी कि am is equals to gm है। ये वाला जो फंडा है, अगर ये वाले फंडे हर एक आइगन वैल्यूज के लिए सिमिलर है, यानी कि ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इतना सस्पेंस रखती हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। बस इतना याद रखना कि हमारे am एंड gm अगर सिमिलर है सारे आइगन वैल्यूज के लिए, देन द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी का सस्पेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज आपको मैं कोई ट्रायल क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, कोई भी एक होमवर्क नहीं दे रही हूँ, तो आज एंजॉय कर लो। आई थिंक से मंडे है, तो आज एंजॉय कर लो। वेडनेसडे को हम आपको ट्रायल क्वेश्चन देंगे एंड वेडनेसडे को हमारा ये सेशन, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन हम कौन से चैप्टर पे शिफ्ट होंगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, इनमें से कोई भी एक चैप्टर के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मीट यू सून, बाय बाय।